हेलो रिवान, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करे, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डिपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। एडमिट मोड फील हुआ अचानक से, एकदम खामोशी, एकदम अंधेरा सा। कोई इंसान बैठ के बहुत सारी चीज़ें सोच रहा है, ओवर थिंकिंग है। आपकी याद नहीं आती, आपको याद किया जाता है। मतलब एक होता ना, याद आ जाती है, जैसे आपको याद आ जाती है और ये आपको याद कर रहे हैं, करते हैं लिटरली। मतलब एकदम ऑफिशियली जैसे बोलते हैं ना, याद करते हैं, वैसी एनर्जी। इनके दिलो दिमाग में ना आपकी बहुत ज़्यादा गहरी छाप है, जैसे इंटेंस इम्प्रेशन है, इंटेंस इम्प्रेशन, एकदम गहरी छाप है। इन्होंने सोचा भी नहीं था इतनी गहरी छाप है। यस, पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं, ये कनेक्शन ही सोल कनेक्शन है। इसकी वजह से ना सोल एक दूसरे के लिए तरस रहे हैं, मिलने की इच्छा रखता है, क्योंकि काफ़ी अरसे से एक मिलन नहीं हुआ है, बात नहीं हुई है। अगर बात हो भी रही है, अगर आप मिल भी रहे हैं, तो वैसे नहीं है जैसे यूनियन होना चाहिए। एक यूनियन, एक स्पिरिचुअल यूनियन जैसे होना चाहिए सोल का, वो नहीं हो रहा है। इसकी वजह से सोल है ना, काफ़ी अरसे के बाद ऐसा ना क्रेव करने लगे हैं। इनके तरफ है ना लॉसेस की फीलिंग और चीज़ें बहुत ज़्यादा है। फाइनेंशियल हो सकता है और रिश्तों में भी हो सकता है, क्योंकि आसपास के रिश्ते भी ख़राब चल रहे हैं। इवन दोस्त भी है या कलीग्स है। पहले ना सब कुछ चल रहा था, एक इवन 2 महीने पहले तक ना चल रहा था, भले रो धो के घिस घिस के चल रहा था, बट अभी ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल कोई चीज़ चल नहीं रही है। एक एक दिन, एक एक पल निकालना ना, सपोज एक जगह पे वर्क प्लेस है, एक एक दिन निकालना मुश्किल हो जाता है। एक एक दिन कैसे गुजरेगा ये मुश्किल हो जाती है। ये पर्सन है ना रात के अंधेरे में आपको याद करते हुए नजर आ रहे हैं, अकेले बैठे रात को याद करते हैं। मुझे ना ऐसे फील हो रहा है ना, जैसे अचानक से मेरे सामने एक सीन जैसे फील हुआ कि एक दीवार है, एक दीवार है, उसकी एक तरफ आप हो, एक तरफ वो है। दीवार के पीछे क्या चल रहा है ना, वो किसी को कुछ पता नहीं है। बस आवाज़ सुन के या माहौल सुन के, देख के या फील करके या सुन के स्पेशली अंदाज़ा लगाया जाता है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है या उनकी तरफ क्या चल रहा है। कभी कभी तो पता ही नहीं चलता कि सच में ये इंसान जो है वो, मतलब सपोज़ किसी की आवाज़ आ रही है, किसी के बारे में बात हो रही है, तो क्या ये यही इंसान के बारे में बात हो रही है, इसे नहीं पता चलता। एक दीवार है जो दोनों तरफ है, उस दीवार की दो तरफ के इंसान है ना, एक दूसरे को ना सुनने के लिए, एक दूसरे को देखने के लिए जैसे तरस के हैं। दीवार ऊंची है, एक दूसरे के क्रॉस करना, मतलब इस दीवार, ये दीवार लांघकर एक दूसरे की तरफ जाना मुश्किल सा है, नामुमकिन सा जैसा फील होता है, क्योंकि अलग अलग रेस्ट्रिक्शन है अपनी अपनी।
पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि इस दीवार के दोनों तरफ है ना, आप एक दूसरे मतलब एक चले जा रहे हैं आप, तो एक उम्मीद है या पता नहीं क्या है, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि इंतज़ार कर रहे हैं या नहीं कर रहे, खुद ही नहीं समझ में आता आपको। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या हो क्या रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। आप बस चले जा रहे हो और वो भी बस चले जा रहे हैं। बट ऐसा लग रहा है ना, ये जो दीवार का एंड है ना, वो कहीं जाके ना एंड होने वाला है और मिलना होगा, एक दूसरे का सामना होगा। बट वो होगा ना, वो एक डिवाइन टाइमिंग की तरफ ही होगा, डिवाइन टाइमिंग के वक्त ही होगा। दोनों को भी अंदाज़ा नहीं है कि ये दीवार का रास्ता कभी ख़त्म होगा नहीं होगा, पता नहीं है। बस एक दूसरे का जो है ना, दीवार की एक दूसरे की आसपास की तरफ एक दूसरे को फील करते हैं, सुनते सुनते बस आप चले जा रहे हो, बस आप चले जा रहे हो। इस बीच में ऐसा ना कि उनकी तरफ जो भी चीज़ें होती है आपको फील होती है, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको ड्रीम्स आते हैं, इस इंसान के साथ जो भी हो रहा है ना, आपको कहीं ना कहीं अंदेशा होता है, कुछ तो है उनके साथ जो बदल रहा है, बिगड़ रहा है, या कुछ है समझ में आता है। लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये इंसानी दीवार है ना, वो खुद क्रिएट की हुई है। पॉसिबल है ये ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर उन्होंने ही अपनी दीवार खुद बनाई है कि आप वो दीवार लांघ नहीं सकते, और ये वो दीवार लांघना नहीं चाहते या दीवार क्रॉस नहीं करना चाहते। उनको ऐसा लगता नहीं, सही नहीं होगा, और प्रॉब्लम्स होंगे, शायद और भी गलत हो जाए, या फिर उनकी हिम्मत नहीं है। अजीब सी खामोशी है, और एक्शन है ना वो नहीं है, सिर्फ सोचा जा रहा है, याद किया जा रहा है। एक बात है जो आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मतलब बहुत प्यार करते हैं। इस प्यार को ना ये अभी समझ पाए हैं। बस आपका होना, बस आपका होना इतना ही काफ़ी है इनके लिए। बस आपका होना ज़िंदगी में इतना ही काफ़ी है। वो हर चीज़ लेके आएगा, वो गुड लक लेके आ जाएगा, वो शांति लेके आ जाएगा, वो खुशियाँ लेके आ जाएगा, क्योंकि आपका होना पूरी दुनिया क्रिएट करता है। और आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है कि जैसे उनके आसपास के लोग हो, ये सिचुएशन है, या उनके कोई गोल डिज़ायर है, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, या उनका कोई मतलब नहीं है। आपने कभी नहीं चाहा कि बस आप इनके होकर रह जाओ ना, तो बस इनका ही नाम जपना चाहिए, दुनिया का बाकी काम नहीं करना चाहिए, या किसी भी तरह किसी रिश्ते की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, जैसे पेरेंट्स हो, अपना काम हो, फाइनेंसेस हो, वैसा नहीं है। जबकि बुरी दुनिया ऐसे चाहती है ना कि इन उनके हिसाब से ही होना चाहिए, इन्होंने हर चीज़ वो करनी चाहिए जो उनके हिसाब से सही है। गोल डिसीजन वही होने चाहिए जो, मतलब पता नहीं पूरी दुनिया ना इनके ऊपर विश्वास ही नहीं कर पा रही है। ऐसा लगता है कि ये डिसीजन वगैरह नहीं ले सकते, ये वैसे कुछ कि शायद इन्होंने अपनी इमेज ही वैसी बना ली है, इमेज ही वैसी बन गई है। एक स्ट्रॉन्ग फील हुआ ना कि स्पेशली लोगों के मन में ना एक इमेज ऐसी है कि अगर कोई इतना सच्चा प्यार करने वाले को धोखा दे सकता है या दूर कर सकता है, तो उस इंसान की तरफ विश्वास करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है लोगों को इनके पर विश्वास करना। फिर इनका कोई भी रिश्ता हो, इनका बिहेवियर, इनकी मैच्योरिटी भारी पड़ रही है इनको बहुत ज़्यादा। टैलेंट है, इंटेलिजेंस है, ब्यूटी है, सब कुछ तो है इनके पास। तो फिर भी दुनिया अभी इन्हें ना मानने को तैयार नहीं है।
इनको वो रिस्पेक्ट या उनके ऊपर विश्वास करना, ये सब अभी दुनिया नहीं कर पा रही है। एंड रीज़न इनका जो इमैच्योर बिहेवियर है या इनका इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर वो है। तभी दुनिया उनका टैलेंट या लुक्स या जो भी है देख नहीं पा रही है। ये कितने पैसे वाले थे या है, हो सकता है, ये वो सब कुछ नहीं जानती। काफ़ी खोए खोए से पर्सन है, काफ़ी टूटे टूटे से पर्सन है। हो सकता है इनको सर दर्द की शिकायत हो, सर दर्द हो रहा हो, एक वीकनेस की एनर्जी भी फील हुई है कि थक तो जाते हैं और मतलब अब बाकी मतलब एक रेगुलर जो इम्पॉर्टेंट ज़रूरी काम है जो जीने के लिए ज़रूरी है, उसके अलावा उनको कोई भी काम करना, कहीं पे भी घूमना फिरना, कोई भी चीज़ का ये इच्छा ही नहीं है, डिज़ायर ही नहीं है। स्पिरिचुअल यूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कुछ लोगों में। 17 डेट हो सकता है या 17 क्या 17 नंबर। मुझे ऐसा लगा ना कि 17 नंबर को, क्योंकि बार बार वो नंबर दिख रहा है, 111 1010 की भी एनर्जी है। इनिशियल इनके ना N हो सकता है, W हो सकता है, L है, V है, G है। हार्ट्स 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 आपके लिए बहुत सारे हार्ट्स हैं। स्पिरिचुअल यूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, जैसे कहा मैंने कि इनकी जैसे एनर्जी है, ये है ना, कोई विश्वास करना, कोई इनके ट्रस्ट करना, ये बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। मतलब नहीं हो पा रहा है, ना लोग पर कर पा रहे हैं और ना ये अपने आप को प्रूव कर पा रहे हैं, क्योंकि चीज़ें ना उनके अगेंस्ट ही जा रही है। कितना भी कुछ करो, कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है, चीज़ें अगेंस्ट हो रही है और ये इस हालात में है। उनको सर दर्द हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, ये एनर्जी है। और उल्टी तरफ है ना, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक एनर्जी ऐसी जो पॉजिटिविटी है, दूर से आपको देख रहे हैं। और इन्होंने स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन जो क्रिएट की है, उनका भारी चीज़ फील हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे उनको ना बहुत ज़्यादा एक परेशानी झेलनी पड़ी है कि जैसे कोई उनके ऊपर कंट्रोल करता है। बार बार उनको कहा जाता है कि यू आर नॉट डिसीजन मेकर, यू आर नॉट लॉयल, वो वाली चीज़ है कि आप लॉयल नहीं हो, डिसीजन नहीं ले सकते, आप में ऐसे ही है, ये है, वो है। तो वो चीज़ है। ये काफ़ी अर्से तक ये सोचते हैं कि आपके साथ होने का डिसीजन काफ़ी हद तक सही था, जो उनको तभी प्रैक्टिकल नहीं लगा था। अभी ऐसा लग रहा है काश आपके साथ शादी हुई होती, या आपके साथ शादी भी हुई है तो निभाई होती, या किसी और को पसंद कर लिया है तो अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, और शादी आपके साथ ही होना चाहिए, बिकॉज ये प्रैक्टिकली सही लग रहा है, ये प्रैक्टिकली सही लग रहा है, राइट। सो ये ना चाहिए, क्योंकि ये कार्मिक साइकिल एंडिंग की तरफ जा रहा है। पेशेंस रखना है, ये भी पेशेंस रखे हुए है, और ये जल्द से जल्द आपके पास आने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। पेशेंस रखा हुआ है इन्होंने, और ये जो भी हो रहा है ये हीलिंग का पार्ट है, क्योंकि उनको ना अपनी जो लाइफ में उन्होंने जो कर्मा क्रिएट किए हैं या कर्मा निभाने हैं, उसे समझा ही नहीं है। सो
यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आपका यूनियन है डेफिनेटली, लेकिन पेशेंस रखना ज़रूरी है, पेशेंस रखना है। आप हो या वो हो, पेशेंस रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें ना एकदम से नहीं बनेगी, एकदम से नहीं बनेगी, धीरे धीरे से बनेगी। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू व्यूअर्स।